तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार लेक्चर की। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किससे, ओसवाल से, जिसमें हम लोग 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज लास्ट पार्ट होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। बहुत इजी है, बहुत बेहतरीन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जब भी आता है, वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो बेसिकली कार्बन कंपाउंड से आता है, इससे भी आ जाता है पर कार्बन कंपाउंड से ज्यादा आता है, पर तब भी हम लोग ये लगाएंगे। तो इसमें भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में लगा रखे होंगे। तो जो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उन क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, मतलब उस टॉपिक को स्किप कर देंगे। बार बार टाइम वेस्ट क्यों ही करें, ठीक है, जल्दी से हो जाएगा। चलो, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि वाई आर सर्टेन कंपाउंड्स कॉल हाइड्रोकार्बन। कुछ ही कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं, सभी को पता है। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और सारे कंपाउंड दुनिया में हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर थोड़ी ना बने होते हैं, इसलिए सबको हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, CnH2n+2। अगर हम एल्केन का देखो पेपर में ऐसे करना, सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन हेडिंग डालना और हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना, आप लिखना जनरल फॉर्मूला, यहां लिखना क्या, एल्केन, और फिर बताओ क्या करोगे, CnH2n+2, और फिर एल्कीन CnH2n, और एल्काइन, एल्काइन का कैसे लिखोगे, CnH2n-2, बस -2 माइनस। एंड ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज। अब देखो इसका जो फर्स्ट मेंबर है, सबका फर्स्ट मेंबर, और देख लो बेटा आप, एल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, मीथेन। इसका एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है बेटा, इथीन। और एल्काइन का फर्स्ट मेंबर इथाइन। ये कर लिया। अब इनका आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो यही स्ट्रक्चर बना दो। आपको क्वेश्चन का करने का तरीका बता रहा हूं, कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना तो बना सकते हो। मीथेन का तो ऐसे ही बनेगा CH4। इथीन का कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड H H H H, ये बन गया इथीन। इथाइन का कैसे बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया। हाँ, आ गया कि नहीं आ गया, एग्जैक्टली अब इसमें ये तो दो क्वेश्चन कवर कर लिया हाइड्रोकार्बन। अब फिर उसके आगे है, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन डेट कन्वर्ट एल्कीन इनटू एल्केन। कोई बता सकता है, अगर हमें एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना है तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता सकते हो। एल्कीन को अगर एल्केन में कन्वर्ट करना है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है जो एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करती है, बताओ कौन सी होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ही बोल सकते हो, पर हाइड्रोजनेशन क्या है, एडिशन ही रिएक्शन तो है। हाँ, तो आप अच्छे से कैसे लिखेंगे, देखो मतलब इसमें पहले एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो लिख देना एडिशन रिएक्शन और ब्रैकेट में लिख देना हाइड्रोजनेशन, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, दोनों बातें हो जाएंगी तुम्हारी, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड ऑल्सो राइट अ केमिकल इक्वेशन सो द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू अकर। चलो दिखा भी देते हैं, उसकी कंडीशन भी दिखा दो, वो रिएक्शन कैसे होती है। तो देखो ये हमने एल्कीन ले लिया, क्या ले लिया, एल्कीन। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो एक एच इसमें जुड़ेगा, एक एच इसमें, तो ये CH3, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं तो हमने ऐसे ही बना दिया यहाँ पे, ये बन गया। तो देखो इस हिसाब से आप एक लाइन में ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर आप ये लिखेंगे, फिर ये, ऐसे कर दिया करो जिससे पता चल जाए। ये पॉइंट बनाने से क्या होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने इतने लाइन का इसका क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर आपने इसका दिया, तो बहुत बढ़िया इंप्रेशन जाता है। तुम लोग क्या करते हो, सब मिक्सअप करते हो, सब मिला देते हो, टीचर को ढूंढने में टाइम लगता है। हाँ, जहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाए वहां फुल स्टॉप आ जाए, वो एक क्वेश्चन का आंसर अलग से दिया करो। हाँ, और जब उसके दूसरे पार्ट का आंसर देना थोड़ा गैप छोड़ दो। क्लियर है, कॉपी बढ़िया सुंदर लगेगी आप लोगों की, बेहतरीन दुल्हन की तरह। चलो अगला क्वेश्चन आ गया बेटा सभी को,
हाँ, डिफाइन द टर्म आइसोमर। अब देखो इसमें लिखना है ऐसे, डिफाइन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो आइसोमर्स क्या होते हैं। सभी को पता है कि अगर हम आइसोमर्स की बात करें, आइसोमर्स आर दोस कंपाउंड, आर दोस कंपाउंड विच हैव, क्या बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बात और याद रखना, जैसे मैंने यहां शॉर्टकट का यूज कर लिया ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, आप पेपर में कोई भी शॉर्टकट वर्ड यूज मत करना। एग्जामिनर को नहीं पता होता एमएफ का मतलब क्या है, आप पूरा ही नाम लिखेंगे हमेशा, इस बात को ध्यान रखना। विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, या डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ड्रॉ टू पॉसिबल आइसोमर ऑफ द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, C3H6O। देखो जब आपके ओ आ जाए आपके पास, तो एक बात जरा ध्यान से सुनना, अभी तक हम लोग एल्केन के आइसोमर बनाते थे, अब इसके आइसोमर कैसे बनाए। देखो एक बात बहुत ध्यान से, जब भी ओ आ जाए तो ओ कौन कौन से कंपाउंड में होता है, एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है और एल्कोहल में होता है। हम लोग के सिलेबस में जो है, तो हम इससे एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करेंगे, कीटोन बनाने की कोशिश करेंगे, अगर एल्कोहल बनेगा तो एल्कोहल भी बनाएंगे। पहले एल्डिहाइड बनाते हैं, चलो आप बनाए। कितने कार्बन है, 1 2 3। एल्डिहाइड के लिए क्या करते हैं, CHO लगाते हैं, CH डबल बॉन्ड O। हाइड्रोजन लगाओगे इस पे कितने लगेंगे, 2, इस पे 3। अब चेक कर लो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 3 2 5 और 6 सही है, ऑक्सीजन 1, हाँ तो बन गया। एल्डिहाइड बना है तो कीटोन भी बन सकता है, तो एक बात रखना, एल्डिहाइड का आइसोमर होता है कीटोन। अगर एल्डिहाइड एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बनेगा तो उससे कीटोन बन सकता है। बस कीटोन बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, नोट कर लेना। कीटोन बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन, 3 कार्बन से छोटा कीटोन होता नहीं, पर एल्डिहाइड 1 कार्बन का भी हो सकता है। चलो आ जाओ, तो कीटोन के लिए क्या करेंगे, पहले हमने 3 कार्बन बनाए, कीटोन के लिए बीच में लगाएंगे और यहां हाइड्रोजन, ये लगा दिया हमने। ठीक है बेटा, अरे भैया आ गया कि नहीं आ गया, तो ये आपका बन गया, आपका क्या, दूसरा स्ट्रक्चर कीटोन। अब एक बार और चेक कर लेते हैं क्या एल्कोहल भी बना सकते, वैसे तो इन्होंने 2 ही बोले हैं, पर क्या एल्कोहल बन सकता है इससे, बनेगा नहीं, पर ट्राई कर लेते हैं। आओ 1 2 3, एल्कोहल का मतलब क्या होता है, OH। आओ देखें एक बार, ट्राई कर लें, वो अलग बात है इन्होंने 2 ही बोला, पर एक बार ट्राई तो कर लें, मन में व्यथा ना रहे। आओ देखो, कार्बन कितने हैं, 3 सही है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 8, यहाँ तो 6 है। इसका मतलब है कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन का आइसोमर एल्कोहल होता नहीं है। क्लियर है, हाँ, इस बात को ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारी क्लास में अगर ऑक्सीजन वाला फॉर्मूला दिख जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उससे आइसोमर बनाने हो, तो उससे 2 ही आइसोमर बनेंगे, एक एल्डिहाइड का और एक कीटोन का। क्लियर है, हाँ, चलिए डन। ये 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए, और उन्होंने कहा इसके नेम भी लिखो, तो नेम भी लिख दो, आओ नेम लिखते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड क्या होगा बेटा, एन, और इसका नाम क्या होता है एल्डिहाइड का, अल, प्रोपेन अल। ऐसे इसका नाम रख दो, 1 2 3 प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन और कीटोन। अच्छा, बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है सर, आप कभी कभी कीटोन की पोजीशन दिखाते हो कि 2 ओन है 3 ओन है, यहां आपने पोजीशन नहीं लिखी। याद रखना, अगर कीटोन बीच में लगा है, बीच में लगा है, हमेशा याद रखना, कीटोन अगर बीच में लगा है, तो अगर आप उसकी पोजीशन नहीं भी इंडिकेट करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है। अगर कीटोन बीच में लगा है तो आप उसकी पोजीशन नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत होगी नहीं, पर अगर कीटोन बीच में नहीं लिखा है तो आपकी उसकी पोजीशन इंडिकेट करनी पड़ेगी। आ गया बेटा, हाँ, ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन इसका, गिव द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ द अबव 2 कंपाउंड, इसके और इसके दोनों के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, कर लो, इजी है। देखो कार्बन बॉन्ड ना दिखाओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, अरेंजमेंट तो तुम्हें पता ही है, बस बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कैसे बनाओगे, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, एक एक एक, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, 2 चाहिए होते हैं।
दो दो चार, दो छः। कार्बन के पास कितने होते हैं? चार। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक 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 एक। ये कार्बन दो इससे लेगा, एक ऑक्सीजन से, एक इससे। आओ पेट भरें इनका। भरें बेटा। सबसे पहले साइड आइटम का पेट भरा करो। हाइड्रोजन का कटोरे में कितने चाहिए? दो। तो हाइड्रोजन के कटोरे में पहले भर दो दो। कुछ लोग ये बना के नहीं आते, बस इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ जाते। बना के आया करो, बढ़िया रहता है। ऑक्सीजन ने भी दो इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब कौन इलेक्ट्रॉन लेगा बताओ? अब कौन लेगा? कार्बन लेगा। तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन इससे एक लेगा, इससे एक, इससे एक, इससे एक, पेट भर गया। ये वाला कार्बन भी इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, पेट भर गया। चार चाहिए ना कार्बन को पेट भरने के लिए। ये कार्बन दो इससे लेगा, एक इससे, तीन, चार हो गए। ये पेट भर, ये बन गया स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आ गया कि नहीं आ गया? कुछ लोग ये गोला बना के ही नहीं आते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही बना के चले आते हैं। हाँ, इसका और बनाते रहे। चलो आओ। ये तो हो गया, लिख दिया करो वहां पे। ये किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है? लिख दिया करो, प्रोपेन अल का। ठीक है। अब किसका बनाना है? प्रोपेनॉन का बनाना है। आओ बना दे। इसी में है, थर्ड वाले में है, इसी में है। अब बनाएंगे हम लोग प्रोपेन ऑन का। आओ बनाए। आओ बनाए। कैसे बनाएंगे बेटा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ध्यान से मेरे बच्चों, ध्यान से। कैसे? देखो इसके अरेंजमेंट तो वही रहेगा। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कार्बन, ऑक्सीजन। अरेंजमेंट तो वही रहेगा जैसे बना है। दिख नहीं रहा क्या? चलो अब दिख जाएगा। डन। आओ इलेक्ट्रॉन बनाए भैया, इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक, 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 एक। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? छह। दो दो चार, दो छह। कार्बन के पास कितने? चार। एक, दो, तीन और चार। ये कार्बन एक यहाँ से, एक यहाँ। ऑक्सीजन से कितने लेगा? दो लेगा। एक, दो, तीन, चार। सबसे पहले किसका पेट भरेंगे बताओ? किसका पेट भरें? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को कितने चाहिए अपनी जिंदगी में? एक। हाइड्रोजन का पेट भरो। हाइड्रोजन का पेट भर गया। ऑक्सीजन को कितने चाहिए होते हैं? दो। पेट भर गया। अब आ जाओ बेटा किसका? कार्बन का। इस कार्बन को कितने चाहिए? चार। एक, दो, तीन और ये चार। इस कार्बन को भी कितने चाहिए? दो। दो ऑक्सीजन से लेगा, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से। पेट भर गया। ये वाला कार्बन सबसे एक एक लेगा। आ गया कि नहीं आ गया बताओ बेटा? आ गया? जल्दी से बताइए, आ गया कि नहीं आ गया? आर यू गेटिंग क्लियर और नॉट? एग्जैक्टली, शाश्वत भैया कह रहे हैं आ गया। आयुष्मान, रियांश, कृष्णा, सृजन, प्रिंस, इज एवरीथिंग गेटिंग क्लियर? अरबिश दीदी भी कह रही हैं आ गया। शोयश भैया भी कह रहे हैं। एल्कोहल का भी बन रहा है। अच्छा, 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 एल्कोहल का भी बन रहा है, हैं? बत, बेटा, बेटा नहीं लगा सकते डबल। हाँ सही कह रहे हो। हाँ डबल बॉन्ड लगा दें तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, सही कह रहे हो। पर बेटा वो आप लोग अभी अभी आगे वाली क्लास में बनाओगे, उसे एनॉल बोलते हैं। और एनॉल कीटो का ही एक फॉर्म होता है। हाँ तो अभी एल्कोहल का नहीं बनाना है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप डबल बॉन्ड करें इस मामले से, एल्कोहल भी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। डबल बॉन्ड लगा के उसे एनॉल बोलते हैं एक्चुअली में। इसलिए नहीं बनाना उसे। ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग लिखोगे ना, जैसे ये लिखा, पर आपने स्पेस देखी, ये लिखा, कायदे से लिखोगे। आप देखो कॉपी की टेंशन ना लिया करो, पेपर इतना बड़ा नहीं होता कि तुम्हारी कॉपी भर जाए। पर आप अगर एग्जाम मतलब आंसर को बहुत अच्छे से स्पेस दे के लिखोगे, तो मतलब आपने अगर सही लिखा है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी है तो नंबर मिल जाएंगे। हाँ, हौच पौच नहीं करनी है। चलो अगला क्वेश्चन। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड विच यू हैव स्टडीड। हम लोगों ने इस चैप्टर में कौन से दो कोवेलेंट कंपाउंड पढ़े हैं आपको पता ही है। पहला, देखो ऐसे करना, हम लोगों ने कौन से पढ़े हैं? एथेनॉल पढ़ा है और एथेनोइक एसिड पढ़ा है। दो ही कंपाउंड तो पढ़े हैं, तो दो एग्जाम्पल हो गए। एथेनोइक एसिड, यहां लिख देना, ऐसे लिख देना, एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड ये एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, स्टेट एनी फोर प्रॉपर्टी इन विच कोवेलेंट कंपाउंड डिफर फ्रॉम आयनिक कंपाउंड।
चार ऐसी प्रॉपर्टी बताइए जिससे कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड अलग अलग दिखते हो। बिल्कुल बता सकते हैं। तो इस तरफ हेडिंग डालना कोवेलेंट कंपाउंड, इस तरफ आयनिक कंपाउंड। चलो बताओ, बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती। पहली, अगर हम पहली बात करें तो बहुत इजी है बेटा, बताइए क्या। हम्म, बताओ, जल्दी बताओ कोई भी। बिल्कुल, कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका हाई एमपीबीपी होगा। चलो दूसरी की बात करें बेटा, हाँ, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं बेटा, वो पानी में कम, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा घुलते हैं। सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब जैसे बेंजीन वगैरह में ये आसानी से घुल जाते हैं। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते नहीं हैं आसानी से, थोड़े बहुत घुल जाएं तो अलग बात। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट आया कि नहीं आया। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम घुलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज्यादा घुल जाते हैं ये। हाँ बिल्कुल, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने लिखने थे, 4 लिखने थे। और ये कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलो हाँ है ना। अच्छा, एक और बता दो। शेयरिंग तो हो जाता है, वो भी तो मान सकते हो, वो तो अलग चीज है। एक और बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, इनमें जो, अच्छा कोई क्वेश्चन आ जाए, इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, हाँ बेटा, इसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स देखो, कोवेलेंट में जो एटम्स के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पर उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। क्वेश्चन आ जाता है कि कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट वीक क्यों होता है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में एटम्स के बीच में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, पर उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म। आ गया बेटा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन बेहतरीन। गिव अ केमिकल इक्वेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप एक केमिकल टेस्ट बताइए, केमिकल टेस्ट बताइए। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर सबसे बढ़िया टेस्ट है। क्या करें हम, एक देखो, एक बीकर लो, देखो एक बात सुनो, हम क्या करते हैं, एक बीकर लो, 2 बीकर लो अपने पास, और दोनों में भर दो ब्रोमीन वाटर। इसमें भर दो ब्रोमीन वाटर, इसमें भर दो ब्रोमीन वाटर, ठीक है। और ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो हम क्या करेंगे, इसमें पास करेंगे पेपर। किसकी पेपर पास करेंगे, ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पेपर पास करो, एक में पेपर पास करो किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप इसमें देखोगे, इसमें कलरलेस रेड, देखो एक बात सुना, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। वो रेडिश ब्राउन कलर उसका गायब हो जाएगा। अगर हम ब्रोमीन वाटर में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वेपर को पास करते हैं तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो गायब हो जाएगा। पर अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वेपर को पास करें तो उसका रेडिश ब्राउन कलर गायब होगा नहीं। इस तरीके से हम दोनों को टेस्ट कर सकते हैं। आ गया कि नहीं आ गया। अगर आपके पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रखा है और एक अनसैचुरेटेड, आप क्या करोगे, दोनों में, हाँ दोनों की पेपर बनाओगे और पेपर को पास करा दोगे ब्रोमीन वाटर में। हाँ बेटा, एडिशन रिएक्शन हो रही है बिल्कुल। ब्रोमीन की जब वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो एडिशन रिएक्शन ही होती है। हाँ एग्जैक्टली, सुरेश भैया सही कह रहे हैं, एडिशन रिएक्शन ही होती है। पर उन्होंने पूछा कि कैसे, एक केमिकल टेस्ट बताइए, तो वही केमिकल टेस्ट है, आप लैंग्वेज में लिख देना आराम से। बताइए क्या, ऑन पासिंग vapor of saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon in two different tests
in two different beaker containing bromine water. और होगा क्या कि जो बीकर, द बीकर इन विच हमने वेपर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल पास डीकलराइज, उसका कलर गायब हो जाएगा. while the beaker in which we pass the vapor of saturated hydrocarbon does not decolorize, उसका decolorization होगा नहीं, मतलब उसका कलर गायब होगा नहीं. And this test confirm the presence of क्या saturated and, yeah, this test help to distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbon. आया कि नहीं आया बेटा? आ गया? जल्दी से बताओ, बताइए भैया बताइए. हाँ, सृजन भैया कह रहे हैं आ गया, आयुष्मान भैया आसान है. चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथेन बर्न इन एयर. यहीं कर देते हैं हम, इसको यहीं कर देते हैं. सेकंड क्वेश्चन, एक प्रोडक्ट का नाम बताइए. इथेन का मतलब क्या होता है? C2H6. इसको हम एयर में बर्न कर रहे हैं, तो आपको तो पता है जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2O में. बोलो हाँ है ना? चलिए, तो अब बताइए इसको बैलेंस भी कर लीजिए. हाँ, आओ बैलेंस करें. 2 कार्बन होंगे, यहाँ हाइड्रोजन कितने होंगे? 3. ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 3 7, 7/2 यहाँ ऑक्सीजन गैस. बोलो हाँ है ना? आ गया कि नहीं आ गया बेटा? और बहुत सारी क्या निकलेगी? एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी. कह रहे हैं राइट द बैलेंस इक्वेशन शोइंग द टाइप ऑफ एनर्जी लिबरेटेड. बिल्कुल बहुत ज्यादा. हाँ, हीट एनर्जी निकलेगी. कौन सी एनर्जी निकलेगी? हीट. और क्या पूछा है? बस, और कुछ नहीं पूछा है. प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट का नाम है CO2 और H2O. तो लिख देना यहाँ पे, अकेला रिएक्शन लिख के मत आ जाना. तो लिख देना प्रोडक्ट में क्या हुआ? CO2 गैस एंड H2O. ये लिख के आओगे तो बहुत फायदे में रहोगे. हाँ, ऐसे लिख के आना. रिएक्शन दिखा दी. अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन है व्हाई इज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन. मीथेन और क्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होती है? आओ बताएं. मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? ये कह रहे हैं कि अगर हम मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन कहलाती है. आपको भी पता है कि मीथेन से क्या होगा? एक H हटेगा और H हट के क्या आ जाएगा? Cl. हाँ, क्योंकि इस रिएक्शन में जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है. क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है. इस वजह से ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. लिख देंगे बिकॉज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या? देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय क्लोरीन. क्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है मीथेन से. इस वजह से इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे. आप इस तरीके से दिखा देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा. तो लिख देना इन दिस रिएक्शन, इन दिस, ऐसे लिख देना इन दिस रिएक्शन देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन, देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन, या सब्स्टिट्यूशन तो समझा ही रहे हो. देयर इज अ रिप्लेसमेंट, there is a replacement of hydrogen by Cl in methane. That's why that's why this reaction is considered. बताओ क्या मान रहे हैं? मैं इसको क्या मान रहे हैं? कंसिडर्ड एस आ क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आ गया. चलिए डन, देख लो आ गया. राइटिंग वो अलग बात है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी मेरी. चलिए अगला क्वेश्चन, स्टेट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. बिल्कुल बता सकते हो. पहली, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बोलो हाँ है ना? कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं. दूसरी, लो एमपी एंड बीपी. बाप माँ का प्यार बापू का प्यार कम होता है इसमें. और तीसरी, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है. और आप चाहते हो तो वो भी लिख देना, क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टी में वो भी लिख सकते हो आप, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है. और क्या लिख सकते हो? हाँ, कि इसकी लो
हाई सॉल्युबिलिटी होती है किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। पर लो सॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर में कम सॉल्युबल होता है। ठीक है। हाँ, आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, ये भी लिख सकते हो आप। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बेटा, नहीं नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप ये भी लिख सकते हो, हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है। नहीं होगी केमिकल कैसे हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना बता रहे हैं हम। हाँ, क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आ जाएंगी सारी। कोवेलेंट कंपाउंड सो आइसोमेरस, ये भी लिख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन तो करा चुके हैं। कार्बन वर्सेटाइल नेचर का होता है, टेट्रा वैलेंसी, कैटेनेशन, उसको डिफाइन कर देना। लॉन्ग आंसर में पूछा जाए तो उसको थोड़ा एलेबोरेट कर देना। टेट्रा वैलेंसी, कोवेलेंट नेचर, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये डिफाइन कर देना। ये मैं बता चुका हूँ आपको शॉर्ट्स में। चलो बहुत बढ़िया, शाश्वत ने सारी चीजें लिख दी। पर लॉन्ग में पूछा जाए तो उसको डिफाइन करना होता है कायदे से, हर एक पॉइंट को। टेट्रावेलेंट है तो टेट्रावेलेंट क्यों है, कैटिनेशन शो कर रहा है तो क्यों शो कर रहा है, लिख देना। उसका साइज छोटा होता है, इस वजह से ज्यादा कैटिनेशन पावर दिखाता है। ठीक है। चलो, आपको इन चारों को एक्सप्लेन करना है और सबका एक एग्जाम्पल लिखना है। एक्सप्लेन इन द सेंस, देखो एक्सप्लेन तो मैं आपको ओरली बता दूंगा, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो आपको पता है जब हम एल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, देन इट फॉर्म एल्कीन एंड द रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। चलिए हम एल्कीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो एक एच इसमें जुड़ेगा और एक एच इसमें। ये बन गया आपका, क्या बन गया, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। दूसरा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल अभी हाल पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लिख देना, द रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस। वो रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हो। एग्जाम्पल, CH3CH2OH, तुम्हारे में तो यही है ना। एल्कलाइन KMnO4 ले लो, चाहे एसिडिफाइड KMnO4 ले लो, बोलो हाँ है ना। चाहे एल्कलाइन KMnO4 ले लो, चाहे एसिडिफाइड KMnO4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। या K2Cr2O7 ले लो। तो आप जैसे ही लोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C OOH, एथेनोइक एसिड। नाम जरूर लिखते जाना। इसका नाम इथीन, इसका नाम इथेन, इसका नाम एथेनॉल, इसका नाम एथेनोइक एसिड। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलिए, तीसरी क्या है, सब्स्टिट्यूशन। अभी हाल पड़ी बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी हाल पड़ा। द रिएक्शन इन विच देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर ऐसे लिख देना, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एटम दूसरे एटम को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर दे। इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल अभी हाल बताया था, Cl4 इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इससे एक एच हटा के क्या लगा दो, Cl। जो एच हटा है वो Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl। चौथा, कंबशन वाला भी अभी किया है हमने, कंबशन रिएक्शन वाला एग्जाम्पल भी अभी हाल किया, कोई भी ले लो आप। मीथेन गैस को अगर हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा और बहुत सारी हीट निकलेगी। बोलो हाँ है ना, हीट और लाइट। चलो बैलेंस कर लो, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन और दो दो चार, ये बैलेंस हो गया। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट बचा सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन का आयुष्मान ने आंसर भी बता दिया, बढ़िया। सपोनिफिकेशन में क्या होता है, सोप बनेगा। आओ देखो, सपोनिफिकेशन में क्या लेंगे हम, ईस्टर ले लेंगे, CH3COO C2H5, ये ले लिया हमने, ईस्टर ले लिया। इसका नाम होता है इथाइल एथानोएट, इथाइल एथानोएट। इसको हमने इसको हमने NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही मिलाएंगे तो बेटा ऐसा होगा, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। ये तो CH3COONA यहाँ बन जाएगा
और C2H5 के साथ OH जुड़ जाएगा, C2H5OH, ये बन जाएगा आपका। और ये आपका सोप का फॉर्मूला यहाँ बनेगा, तो ये बना देना, ऐसे लिख देना। आ गया बेटा, डन हो गई। ये सारी के एग्जाम्पल हो गए, इनको डिफाइन कर लेना। सबके एग्जाम्पल हो गए, सबको डिफाइन तो मैंने कर रखा है ऑलरेडी, आप लोग को पता ही है। सब्स्टिट्यूशन बता दिया। कंबशन में क्या होता है कि जब हम किसी हाइड्रोकार्बन को जनरली बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन इट फॉर्म CO2 एंड H2O एंड लिबरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। क्लियर है, बहुत ज्यादा हीट और लाइट निकालता है। सपोनिफिकेशन में क्या होता है, जब हम ईस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, व्हेन ईस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इट फॉर्म सोप एंड एथेनॉल एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। चलिए आ जाइए, फिर वही आ गया। आपको सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके सबके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, इसके भी सबके पढ़ चुके हैं। अभी हाल जस्ट पढ़ा, तो इसमें दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। अगला, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, नहीं स्ट्रक्चर बनाना है सिर्फ। चलिए, 2 ब्रोमोपेंटेन का सबका स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत इजी है। कैसे बनाओगे? ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले मेन चेन देखा करो, पेंट का मतलब कितने कार्बन है? 5, 3 4 5, ये बन गया। अब क्या करें, इस पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 और 5। 2 पे क्या लगा है बेटा? ब्रोमो। और हाइड्रोजन लगाना तो तुम लोग जानते ही हो, बताओ कैसे लगाएं। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 3। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका, तो 1, इस पे 2, इस पे भी 2, इस पे 3। आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, आ गया बेटा? अरे भैया आ गया कि नहीं आ गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। आयुष्मान कह रहे हैं आ गया, शाश्वत प्रांशु भैया भी कह रहे हैं आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, तुम्हें आ गया मतलब हमें भी आ गया। आओ देखें अगला, प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब क्या है? 3 कार्बन बनाओ, 1 2 3, नंबरिंग कर दो, 1 2 3। 2 पे मिथाइल लगा, मिथाइल का मतलब मैंने बताया था आपको, CH3। हाइड्रोजन लगा लो बैलेंसिंग के लिए, 1 2 3, इस पे 1 लगेगा, इस पे 3 लगेंगे, ये बन गया स्ट्रक्चर। आ गया बच्चों? बच्चों आ गया। तीसरा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। कितने कार्बन? 1 2 3 4। अल का मतलब है CHO, और लास्ट कार्बन पे ही मतलब इसी पे CHO लगा देना, C डबल बॉन्ड OH। हाँ, अब हाइड्रोजन लगा लो, इस पे हाइड्रोजन लगा लो, इस पे ना लगा देना, पहले ही से बैलेंस ही है। चौथा, 1 हेक्साइन। हेक्स का मतलब कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये 1 पोजीशन आगे किसकी दे रखी है? आयन की, ट्रिपल बॉन्ड की आगे लगा रखी है, कोई दिक्कत ना है। तो फर्स्ट पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो सब पे। इसकी तो बैलेंस ही पूरी है। हाइड्रोजन, 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 ये बन गया। लास्ट 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 भैया ए वाला पार्ट, ये वाला ए के पार्ट थे सारे, अब हम पढ़ेंगे बी के पार्ट। एथानोइक एसिड। एथानोइक एसिड का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे? फॉर्मूला CH3COOH। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, बिल्कुल। सर्जन भैया तो मतलब चैट पे भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना करो बेटा, उस पर ना बनेगा, और प्रयास किया इसके लिए अच्छी बात है। CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे स्ट्रक्चर बना लो। आओ, अरेंजमेंट पता होना चाहिए, नहीं तो पेपर में थोड़ी ना पता लगा पाओगे। हाइड्रोजन के पास एक, एक, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। जी वाले ऑक्सीजन के पास देखो, ये जो ऑक्सीजन बना ना, ये एक इस कार्बन से लेगा, एक इससे लेगा, तो ऐसे ऐसे दिखाने आपको, नहीं तो पता चले दोनों कार्बन के साथ दिखा दो। बाकी बच्चे कितने? 4, तो 2 4 2 6। कार्बन के पास कितने होते हैं? 4, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक। अब कार्बन क्या करेगा? नीचे वाले से 2 लेगा, इससे 1 लेगा, इससे 1 ले लेगा। आओ इनका कटोरे को जो है कंप्लीट करें। आओ, हाइड्रोजन को भैया कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? एक, ये एक, ये एक, ये एक, पेट भर गया। ऑक्सीजन को भैया कितने चाहिए होते हैं? 2, तो ऑक्सीजन ने इस कार्बन से दोनों। ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा?
एक इससे हाइड्रोजन से लेगा, एक इससे लेगा, तो ये बन गया। अब कार्बन कहता है अच्छा ऐसी बात है, हमारा भी कटोरा बड़ा है, कह रहे एक इससे 3 हो गए और एक इससे लो 4 हो गए। जी कार्बन कहता है अच्छा ऐसी बात है, लो फिर हमने 2 इससे ले लिए, 3 फिर 1 से 4 बढ़ गया। आ गया बेटा, आ गया बच्चों। जल्दी 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 बताओ भैया, जल्दी बताओ भैया, बस। अरे क्वेश्चन ही खत्म ही नहीं हो रहे ये तो। नहीं, 9th क्वेश्चन अब मतलब मेजरली सेम क्वेश्चन है। वाई कार्बन कंपाउंड मेनली बाई कोवेलेंट बॉन्ड। आप सभी को पता है कार्बन ना तो शेयर कर सकता है ना लूज कर सकता है। वो रीजन बताया था, कार्बन इसलिए शेयर नहीं कर वो लूज नहीं कर सकता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी उसमें। गेन नहीं कर सकता क्योंकि उसके न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, बता चुका हूं मैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ टू मेन रीजन फॉर कार्बन कंपाउंड। कार्बन दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, वही टेट्रा वैलेंसी कैटिनेशन को थोड़ा डिटेल में समझा देना। व्हाई डज कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद मोस्ट एलिमेंट। कार्बन दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बना लेता है, क्योंकि कार्बन उनके साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए कार्बन जो है दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। जिसके साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन जाए मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल वही सेम। तो वो 3 अलग अलग पार्ट में आंसर देना, ये हम बता चुके हैं इसलिए अब बताने की कोई जरूरत है नहीं। हम लोगों ने जो 3rd लेक्चर पढ़ा था वहां ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए थी। ठीक है, तो आराम से इसको लगा लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अरे दादा, इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा गया, 3 तरीके। क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है पर 3 में से किसी भी इस तरीके से पूछा गया, इस तरीके से, इस तरीके से। आइए देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर। भैया कह रहे हैं एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाता है, नोबल गैस आयनिक बॉन्ड क्यों बनाता है कि जिससे उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो जाए। कैसे, इलेक्ट्रॉन को गेन करके या लूज करके। तो कार्बन क्यों नहीं कर पाता, कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन और लूज क्यों नहीं कर पाता, सेम। कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन लूज सेम है, क्वेश्चन जो अभी पढ़ा वही सेम आंसर देना है यहां पे, वही सेम। पावर नहीं है, हाँ सेम है प्रीवियस, बिल्कुल। तो ये भी क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा गया। अच्छा इसमें एक चीज इसी, यार ये रुक जाओ, यही क्वेश्चन और है आगे भूल गए। सच अ कॉन्फ़िगरेशन दिस मैनर टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड में कौन सा फोर्स होता है ये हम बता दे रहे हैं। आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा होता है, आयनिक कंपाउंड्स हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो लिख लेना इन इसमें आयनिक कंपाउंड्स में कौन से प्रकार का बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। क्या है, कौन से प्रकार का बॉन्ड होता है, सॉरी, नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, हमें लगा फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड बोल सकते हो, ऐसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो। अगर फोर्स की बात करते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, बॉन्ड पूछ रहे हैं। आल्सो एक्सप्लेन इन विथ रीजन व्हाई कार्बन आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल कर सकते हैं। कार्बन कंपाउंड्स डज नॉट, कार्बन कंपाउंड डज नॉट कंटेन, कार्बन कंपाउंड के पास कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता, डज नॉट कंटेन एनी चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल्स में कौन आते हैं बेटा, हमने आपको बताया है, ना तो कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ही फ्री आयंस होते हैं। इसी वजह से ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना फ्री आयंस होते हैं, इस वजह से कार्बन के कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता नहीं है। हाँ चलिए हो गया, आ गया कि नहीं आ गया बेटा, आ गया। देखो पहले वाले क्वेश्चन का यहां से यहां तक का मैंने आंसर इसलिए बताया क्योंकि मैं बता चुका हूं, इसके बाद वाले मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर बता दिया। क्लियर है, नहीं तो कहो सर जी काहे छोड़ दिया। अब वही सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन रट लेना। लिस्ट 2 रीजन फॉर कार्बन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। 2 रीजन बताइए कार्बन दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, वही डिफाइन करना। कैटिनेशन, कैटिनेशन की डेफिनेशन लिखना और फिर बताना कैटिनेशन कार्बन सबसे ज्यादा क्यों करता है, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है,
इस वजह से वो कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, लंबी चेन बनाता है। नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग फाउंड इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड, और उसकी कौन मतलब कार्बन के कंपाउंड में कौन सी टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाय दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग? कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों बनाता है? नॉर्मल सी बात है, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। वो दो रीजन लिख देना, क्यों गेन नहीं कर पा रहा, क्यों लूज नहीं कर पा रहा, और फिर बता देते जब लूज और गेन नहीं कर पाएगा तो शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग से सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हाँ, अब why the carbon compound have low melting and boiling point? Because they have weak intermolecular force। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? वीक होता है। इसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, absence of charge particle, absence of charge particle, चार्ज पार्टिकल ही नहीं होते उसमें। कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस। बोलो हाँ, ये दोनों ही नहीं होते, इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं। आ गया बेटा, आ गया भैया। लास्ट क्वेश्चन है आज का शायद। हाँ, 13 पेजेस। चलो लास्ट, फिर वही क्वेश्चन आ गया। बताइए कार्बन C4+ क्यों नहीं बना सकता? भैया ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसके न्यूक्लियस होल्ड ही नहीं कर पाएगा 10 इलेक्ट्रॉन को। रीजन बताइए कार्बन बैड कंडक्टर क्यों होता है? सेम अभी हाल बताया। इसी के साथ बेटा अब तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं है, बस खत्म। लॉन्ग आंसर क्या हो गए आपके? खत्म हो गए। तो आपने अभी तक एक पार्ट पढ़ा, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नोट कर लो आप। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोगों को मिले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या? पहला क्वेश्चन वर्सेटाइल नेचर, सबसे ज्यादा पूछा गया वर्सेटाइल नेचर ऑफ क्या? कार्बन। दूसरा क्वेश्चन होमोलोगस सीरीज से, होमोलोगस सीरीज को अच्छे से पढ़ लेना अभी तक जो पढ़ा है। तीसरा आइसोमर बनाने को बहुत आता है, डेफिनेशन और उसके बनाने को बहुत आता है। नेमिंग तो आती है, नेमिंग से तो आप पीछे छोड़ ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ईडीएस में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और छठवां बाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। हाँ, और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ये क्वेश्चन ने सबसे ज्यादा परेशान किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े हैं। अब जब कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पढ़ लेंगे, ठीक है? चलिए, हाँ, एग्जाम्पल्स ऑफ ईच रिएक्शन अभी आएंगे वो आगे। हाँ लो, एग्जाम्पल्स ऑफ ईच रिएक्शन, हर रिएक्शन के एग्जाम्पल, ठीक है? इतने टॉपिक्स आपको अच्छे से डिस्कस कर लेना। मतलब बेसिकली एनसीईआरटी ही है, सबसे कम क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, एलोट्रोप से सबसे कम क्वेश्चन। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। सुयस भैया तुम्हें लग रहा है ब्लॉक और हो जाओगे, स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। हो रहा है क्या? हम्म, चलो डन। जब यूट्यूब पे अपलोड करें तब स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ओके बेटा, हैव अ गुड डे टू ऑल, टेक केयर। हाँ नहीं होगा, हमें पहले ही पता है, हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे तब स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, तो चलिए बच्चों, अब मुलाकात करते हैं कल, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के टॉपिक सेकंड के क्वेश्चन। हैव अ गुड डे टू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग एंड सी यू सून। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।